जय श्री राम। दुष्ट दलन का बन गए माध्यम विश्वामित्र, अपवित्रों के नाश को आ गए राम पवित्र, प्रभुवर परम पवित्र। सुबाहु, तुम्हें मंत्रोच्चार सुनाई दे रहा है? हाँ, मुझे तो यज्ञ हवन का धुआं भी उठता दिखाई दे रहा है। सुबाहु, तो महर्षि विश्वामित्र अपना हठ नहीं छोड़ेंगे। अरे देखो तो मारीच, यज्ञ के रक्षक भी है। ये राजकुमार दोनों सुकुमार हैं अभी। महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ इनकी आहुतियां लेकर प्रसन्न होगा। आओ देखते हैं। सुबाहु, महाराज खर और दूषण की आज्ञा है कि महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ देखते ही ध्वस्त होना चाहिए। भैया, ये राक्षस तो मायावी है। दो महाबली दो महाचली निज शक्ति प्रभाव दिखावे, असुरों का माया जाल तोड़ प्रभु उनको पाठ पढ़ावे। जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो राम लखन की जय। इत दिव्य शक्ति उत असुर शक्ति विपरीत शक्ति टकरावे, असुरों का माया जाल तोड़ प्रभु उनको पाठ पढ़ावे। जय श्री राम, जय श्री राम। भैया, हमें इन मायावी राक्षसों का वध कर देना चाहिए। नहीं लक्ष्मण, हमें यज्ञ भंग करने से इन्हें रोकना है, इनके प्राण नहीं लेने। इनका वध नहीं किया तो ये कभी भी यज्ञ पूर्ण नहीं होने देंगे भैया। सुबाहु, यज्ञ को ध्वस्त कर दो। आपने सुना भैया, धर्म नीति सदाचार से इनका कोई नाता नहीं है। फिर भी मैं इन्हें एक संकेत देना चाहूंगा लक्ष्मण, अगर ये चले जाएंगे तो इनके प्राण बच जाएंगे, अगर ये मेरे संकेत नहीं मानते हैं तो मेरे बाण इनके प्राण हर लेंगे। मैं मारीच को मारना नहीं चाहता, इसीलिए मानवास्त्र का प्रयोग करके मैं मारीच को ऐसे मार भगाता हूं जैसे वायु की वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। उसे उड़कर जाते देखकर सुबाहु भयभीत होकर भाग जाएगा,
स्वर का एक बाण, शत योजन जाकर गिरा, फिर भी तजे न प्राण। सुबाहु भाग गया भैया। मैं तो समझा था भैया कि सुबाहु आपका संकेत समझकर अपनी जान बचाकर भागा, पर ये तो अपने साथी लेकर आया। अब हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। यज्ञ
धरती की छाती चीर चीर असुरों की सेना आई है। धरती से गगन से पवन से भी मायावी सेना पाई है। खल रक्त बीज की भांति यहाँ अपनी संख्या फैलाते हैं। प्रभु जितने असुर घटाते हैं उससे दुगने हो जाते हैं। मायावी और मायापति को सब देख देख चकरावे। असुरों का माया जाल तोड़ प्रभु उनको पाठ पढ़ावे। जय श्री राम, जय श्री राम।
ब्रह्मर्षि प्रणाम। आप हमारे स्वामी हैं ब्रह्मर्षि। क्योंकि आप ही ने हमारा निर्माण किया है। हम आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। राम, आज्ञा गुरुश्रेष्ठ। आणविक अस्त्रों का संपादन करने के लिए किया गया मेरा यज्ञानुष्ठान आज तुम्हारे कारण संपन्न हुआ। ये तीनों आणविक महाअस्त्र महान दिव्यास्त्र हैं राम। इन पर किसी का शासन नहीं होता सिवाय इनके स्वामी के। इनकी विशेषता यह है कि ये अक्षय होते हैं, इनका नाश नहीं होता और इनका प्रयोग करने के बाद लक्ष्य को भेद कर ये पुनः अपने स्वामी के पास लौट आते हैं। राम, इन तीनों दिव्यास्त्रों को मैं तुम्हें अर्पण करना चाहता हूं। तुम संतुलित बुद्धि के हो, संयमी हो, धर्म का पालन करने वाले हो, अतः इन तीनों दिव्यास्त्रों को अपने तरकश में रखने के अधिकारी पुरुष हो। क्या तुम इन्हें स्वीकार करोगे? आज्ञा कीजिए गुरुश्रेष्ठ। इसी क्षण से रघुनाथ राम तुम्हारे स्वामी हैं। जैसी आपकी आज्ञा ब्रह्मर्षि। राम, मन, चित्त और आत्मा से मैं ये तीनों आणविक अस्त्र तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। तुम इन्हें स्वीकार करो। गुरुश्रेष्ठ, मैं मन, चित्त और आत्मा से इन तीनों महाअस्त्रों को स्वीकार करता हूं। स्वामी, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हम आपकी सेवा करने के लिए अति उत्सुक हैं। हे महाअस्त्रों, जब सेवा का अवसर आएगा तो अवश्य आपका आवाहन किया जाएगा। तब तक आप मेरे तरकश में विश्राम करिए। शस्त्र हस्तगत राम के होकर रामाधीन, गर्व करे निज भाग्य पर, पाकर शस्त्र प्रवीण, पाकर शस्त्र प्रवीण। लो, देख लो, मैंने कहा था ना सीता इसी कक्ष में हो सकती है। पूरे राजभवन का निरीक्षण करवा दिया सीता इन्होंने। बात क्या है जो मुझे ढूंढ रही हो? जिसकी बात हो रही है उसी को नहीं पता और मिला। इसे कैसे पता होगा? इस कक्ष से बाहर निकले तो अपने कानों से सुने कि हर किसी के होठों पर शिव धनुष और इसी के बारे में बातें चल रही हैं। पिताजी ने स्वयंवर का निमंत्रण भेज दिया है। परंतु जितने भी राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण भेजा है, क्या उनमें से कोई इतना शक्तिशाली है जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके? मुझे तो राजा सुधन्वा का ध्यान आ रहा है। हाँ, वो कहाँ उठा पाया था धनुष? बात स्पष्ट है। क्या? इन सभी राजाओं में सीता के वो नहीं हैं। तो क्या उन्हें निमंत्रण नहीं मिला?
यदि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला तो तुम्हारे शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी स्वयंवर में कैसे आएंगे? प्रभु, आप आएंगे ना? आप आएंगे ना प्रभु? आएंगे सीते, तुम्हारे वो आएंगे। अवश्य आएंगे। जय श्री राम। सीते, पिताजी ने तुम्हारे स्वयंवर के लिए निमंत्रण भेज दिया है। सच, मैंने अभी अभी घुड़सवार संदेश वाहकों को नगर से बाहर जाते हुए देखा है। राम, मुझे तुम्हारी अच्छाई और बुराई को पहचान करने की योग्यता पर बिल्कुल संदेह नहीं है, ना ही तुम्हारी धर्म और अधर्म पर चलने और न चलने की योग्यता पर। किंतु ये मेरा कर्तव्य है तुम्हें स्मरण कराना कि जो दिव्यास्त्र मैंने तुम्हें दिए हैं उनका उपयोग केवल देश और समाज की रक्षा के लिए करना। दुर्बल की मदद करना, अत्याचारियों का दमन करने के लिए ही इन दिव्यास्त्रों का आह्वान करना। ब्रह्म ऋषि, ये संदेशवाहक मिथिला नगरी से आए हैं। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, महाराज जनक ने आपको प्रणाम भेजा है। आपको धनुष यज्ञ में और जनक नंदिनी के स्वयंवर में सम्मिलित होने की विनती की है। राम, लक्ष्मण, महाराज जनक के पास साक्षात भोलेनाथ शिव शंकर का दिया हुआ धनुष है। उस अद्भुत शिव धनुष पर आज तक कोई भी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया। ना ही देव, ना ही दैत्य, ना ही गंधर्व और ना ही राक्षस। वो धनुष जितना अलौकिक है, महाराज जनक के पुत्र भी उतने ही अलौकिक है। मैं चाहता हूं तुम दोनों मेरे साथ मिथिला चलो और उस धनुष यज्ञ और स्वयंवर में सम्मिलित हो। जो आज्ञा गुरुश्रेष्ठ। राम, लक्ष्मण, कल प्रातः ही हम मिथिला नगरी की ओर प्रस्थान
सीते, ये सब हम तुम्हारे स्वयंवर का वातावरण बनाने के लिए कर रही हैं। सुनो सुनो, अभी अभी एक संदेश वाहक देश देश के राजाओं को, ऋषि मुनियों को स्वयंवर का निमंत्रण देकर लौटा है। कोई विशेष समाचार नहीं है तुम्हारे पास? विशेष समाचार? विशेष समाचार ये है कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र भी आ रहे हैं और उनके साथ सूर्य जैसे तेजस्वी 2 राजकुमार भी आ रहे हैं। और सुनो, उस संदेश वाहक का कहना है कि उन 2 राजकुमारों में से एक राजकुमार ने महाभयंकर राक्षसी ताड़का का वध किया है। हाँ? इतना बल है उस राजकुमार में? हाँ, उस राजकुमार ने ताड़का को मारने के बाद सुबाहु राक्षस का भी वध कर दिया और मायावी राक्षस मारीच को ना जाने हवा में कहां फेंक दिया। अभी और सुनना शेष है। उन्हीं दोनों राजकुमारों की वजह से ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र अपने यज्ञ के अनुष्ठान को पूर्ण करने में सफल हुए। इसका अर्थ है कि वे दोनों राजकुमार साधारण नहीं हैं। आप सबको पता है अथवा नहीं कि राक्षसी ताड़का को सहस्त्र हाथियों का बल प्राप्त था। सहस्त्र हाथियों का बल? और मारीच और सुबाहु का सामना तो आज तक कोई नहीं कर सका था। और यह है भी सत्य, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी ने यज्ञ की रक्षा के लिए जिन्हें अपने साथ ले गए, वो राजकुमार दिव्य पुरुष ही होंगे। और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जैसा तपस्वी और ज्ञानी जिन पर अनुग्रह करते हैं, वो निस्संदेह ही अनुपम, असाधारण और अलौकिक पुरुष ही होने चाहिए। गुरुश्रेष्ठ, है तो यह स्थान आश्रम जैसा, परंतु ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह स्थान शापग्रस्त है। और ये तुलसी का पौधा, पूरे आश्रम में केवल यही जीवन है गुरुश्रेष्ठ। तुमने सही पहचाना राम, यह आश्रम शापग्रस्त है। किसके शाप से गुरुश्रेष्ठ? महर्षि गौतम के शाप से। महर्षि गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या और देवराज इंद्र को शाप दिया था। एक समय था, यह पवित्र आश्रम बहुत ही प्रसिद्ध था। यहां महर्षि गौतम अपनी प्रिय और सुंदर पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। प्रणाम स्वामी। अहिल्या, मैं स्नान करने नदी पर जा रहा हूं। गौतम ऋषि जब स्नान करने के लिए जाने लगे, तब उसी समय इंद्र आसमान पर आए। रूप अहिल्या का अमित आकर्षण
दशक अनमोल, देखा तो हुआ इंद्र का मन भी डावाडोल, आसन से गया डोल। अपने आप को गौतम ऋषि के भेष में बदलकर इंद्र चुपके से कुटिया के अंदर चले गए। कौन हो तुम? बताओ कौन हो तुम? इंद्र, इंद्र, तुम्हें श्राप है मेरा। क्षमा स्वामी, क्षमा। अहिल्या, स्वामी क्षमा, स्वामी क्षमा कीजिए। मैं तुम्हें श्राप देता हूं अहिल्या। तुम इसी क्षण से पत्थर की शिला बन जाओगी। राम, वो रही ऋषि पत्नी अहिल्या। शिलाखंड के रूप में पड़ी ऋषि पत्नी अहिल्या अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रही है। गुरुश्रेष्ठ, मैं समझा नहीं। राम, ठुकराए हुए और दुर्भाग्यशाली को अपनाकर समाज में फिर से प्रतिष्ठित करने वाला ही महान होता है।
शाप तो कोई भी दे सकता है, किंतु आशीर्वाद देने की शक्ति उसी में होती है जिसका तपोबल उसके आशीर्वाद के पीछे शक्ति बनकर खड़ा होता है। वो आशीर्वाद सत्य बन जाता है। गिरे हुए को उठाना कोई आसान काम नहीं होता है राम। शिलाखंड बनी ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार करो। मैं कैसे गुरुश्रेष्ठ? अपने चरणों से ऋषि पत्नी अहिल्या का शिलाखंड छूकर। अनजाने की भूमिका करते हैं श्री राम, गुरुवर की संतुष्टि को पूर्ण करे सब काम, राम स्वयं निष्काम। राम इसी असमंजस में है, गुरु की वाणी कैसे फलेगी। ऐसा मेरे चरणों में क्या है कि स्पर्श से जिनके अहिल्या तरेगी। पावन पद पंकज की रज है, पावन की रज ही संजीवनी का काम करेगी। गंगा प्लावित इन चरणों से कौन सी बात है जो न बनेगी। सारे जग को जिन्होंने तारा, उनसे अहिल्या क्यों न करेगी। गौतम ऋषि के श्राप से नारी हुई पाषाण, राम चरण के स्पर्श से बड़े शिला में प्राण, सहज हुआ कल्याण। मैं धन्य ऋषि ने क्रोध में भी कर दिया मेरा भला, मुझको दिया जो श्राप वह वरदान से बढ़कर भला। प्रभु पतित पावन मुझ अपावन को शरण में लीजिए। अब पाद पंकज स्पर्श से वंचित कभी मत कीजिए। श्री चरण तल की धूलि से वंचित कभी मत कीजिए। राम, यहां से मिथिला निकट ही है। हम यहां से सीधे मिथिला जाएंगे। वहां अहिल्या और गौतम ऋषि के पुत्र सदानंद हमें मिलेंगे। वो तुमसे मिलकर भी खुश होंगे। चलो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुश्रेष्ठ। चलो। सीते, तुम्हारे स्वयंवर के लिए पूरी मिथिला नगरी सज गई है। 10 दिशाओं से राजा महाराजा भी आने लगे हैं। इन्हीं राजाओं में से सीता का वो राजा भी होगा
जिसके एक हाथ में पद्म होगा, दूसरे हाथ में गदा और तीसरे में चक्र होगा। सखी, तुमने उन दो राजकुमारों को देखा? मुझे तो लगता है राजकुमारी सीता के योग्य कोई है तो वही राजकुमार है।